स्टूडेंट, अब तक हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनके निष्कर्ष और उनके क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें की। अगर हम इसी में आगे बढ़ें तो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस और उनके निष्कर्षों के बाद आगे भी काम किया। अगले चरण में उन्होंने ट्राईहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब पहले 2 लक्षणों का, पहले तो 1 लक्षणों का क्रॉस, फिर 2 लक्षणों का क्रॉस, अब उसके बाद में 3 लक्षणों का क्रॉस। जब 3 लक्षणों का क्रॉस एक साथ किया जाता है, 3 लक्षणों की वंशानुगति एक साथ अध्ययन की जाती है, तो हम उसी को ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हालांकि मेंडल भी समझ रहे थे इस बात को, और वही उन्हें मिला भी सही कि ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में उनको कोई नई जानकारी नहीं मिली। जो निष्कर्ष मिलने थे वो मोनोहाइब्रिड पर मिले, और फिर एक डाईहाइब्रिड पर अपव्यूहन का एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष आया। ट्राईहाइब्रिड पर यही सब बातें वापस मिली, नया कुछ नहीं आया। वही अपव्यूहन, पृथक्करण जो था, निष्कर्ष वही रहे, नया कोई चीज नहीं आई। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस को बहुत डिटेल में पढ़ने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेशो पूछा जाता है, और वो भी फिनोटिपिक रेशो। तो हमें थोड़ा सा आउटलाइन पता होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर इस काम को कर सकते हैं। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस परिभाषा, त्रिसंकर संकरण किसको कहेंगे? जब 3 लक्षणों का एक साथ वंशानुगति अध्ययन की जाए। ठीक है, 3 लक्षणों की वंशानुगति एक साथ अध्ययन की जाती है ट्राईहाइब्रिड। हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने डाईहाइब्रिड में लिया था राउंड एंड येलो, बीच के 2 लक्षण। इसी में हम ऊंचाई का एक लक्षण और जोड़ देते हैं, टॉल राउंड येलो। ठीक है, टॉल राउंड येलो समयुग्मी प्रभावी लेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका क्रॉस करेंगे ड्वार्फ, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये रिसेसिव आ जाएंगे स्मॉल सारे, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब क्रॉस की शुरुआत वैसे ही होगी, और क्रॉस वैसे ही किया जाएगा जैसे एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। पहले हम इनके, ये हमारी पेरेंट पीढ़ी है, इन पैतृक पीढ़ी के गैमेट बनाए जाएंगे। तो ये तो पेरेंट पीढ़ी होगी, गैमेट बनाएंगे। आप देखिए ये सारे के सारे समयुग्मी हैं, अर्थात n की वैल्यू क्या रहती है? 0 और 2 की घात 0 यानी कि 1, गैमेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार का गैमेट बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, इधर गैमेट बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये गैमेट्स हो गए। और आपको बताया गया था कि जब गैमेट बनाते हैं और अगर जीन समयुग्मी है तो समयुग्मी जीन में हर जोड़े में से एक एक ले लेना है, बस एक टाइप का गैमेट बनेगा। फिर आप देखिए इनसे कृत्रिम परपरागण कराया गया तो एक विषम युग्मी अवस्था प्राप्त हुई, टी टी आर आर वाई वाई, ये F1 पीढ़ी कहलाई। और F1 पीढ़ी के जब लक्षण देखे गए तो ये F1 पीढ़ी थी टॉल, कैपिटल आर होने की वजह से राउंड एंड येलो, टॉल राउंड एंड येलो, ये F1 पीढ़ी होगी। क्रॉस बिल्कुल उसी तरह से चल रहा, परिणाम भी जो अपेक्षित था वैसे ही आ रहा है, कोई नई बात नहीं आ रही है। फिर इस F1 पीढ़ी का भी जैसे पहले के क्रॉस में किया गया उसी तरह से स्वपरागण किया गया। F1 पीढ़ी का स्वपरागण करने पर, स्वपरागण किस प्रकार से करते हैं? वही नर युग्मक मादा युग्मक बनाए जाएंगे, तो इनके नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। अब कितने कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? अगेन गैमेट का फॉर्मूला काम में लेंगे। अब F1 पीढ़ी ये रही आपकी, तो इसमें पहले भी हम 2 की घात n में n का मान निकालें, तो यहाँ देखिए 1, 2 और 3 विषम युग्मी अवस्था है, तो n का घात 3, n बराबर 3, 2 की घात 3 मतलब 8 प्रकार के गैमेट। ठीक है, तो ये 8 गैमेट बनेंगे। और 8 गैमेट किस प्रकार से बनेंगे ये आपको बताया भी गया था, 4 लाइन विधि बताई गई थी। ठीक है, तो नर युग्मक 8 प्रकार के और मादा युग्मक भी 8 प्रकार के होंगे, तो 8 प्रकार के गैमेट। और जब 8 प्रकार के गैमेट, मैं 8 गैमेट बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रॉस की आउटलाइन बता रहा हूँ आपको। 8 गैमेट कैसे बनते हैं हम गैमेट में बता चुके हैं, वही बनेंगे। और जब 8 गैमेट होंगे तो F2 पीढ़ी के चेकर बोर्ड में कुल जाइगोटिक संगठन कितने आएंगे? एक तरफ 8 नर युग्मक, एक तरफ 8 मादा युग्मक, तो चेकर बोर्ड में कुल संगठन कितने हुए? 8 × 8 64 हो जाएंगे। तो F2 पीढ़ी में 64 जाइगोटिक संगठन प्राप्त होंगे, F2 में 64 संगठन। ठीक है, ये मैंने एक आउटलाइन लिखा है ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का। अब देखिए 64 संगठन वाला इतना बड़ा चेकर बोर्ड अगर मैं नहीं बनाना चाहूं तो क्या बिना चेकर बोर्ड बनाए भी हम एटलीस्ट फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो तो निकाल सकते हैं? हमें रेशो चाहिए यहाँ, क्योंकि हमसे डायरेक्ट रेशो पूछा जाएगा। ठीक है, और रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम पूरा चेकर बोर्ड बनाए। मेंडल ने भी तो बिना चेकर बोर्ड बनाए भी तो एक बार को रेशो दे दिया था। मेंडल ने कहा था स्वतंत्र अपव्यूहन के अनुसार
एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का गुणा है, और उन्होंने रेशो निकालने के लिए 3:1 3:1 का गुणा कर लिया तो 9:3:1 आ गया। तो जिस तरह से वहां किया गया यहां भी कर सकते हैं, ये मानते हुए कि इन तीनों लक्षणों में अपव्यूहन है, तो एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का गुणा हो जाए। तो अगर हम चाहें तो इसका रेशो डायरेक्ट बना सकते हैं, और ये मेथड आपको ध्यान रखना है, अपव्यूहन अगर है, ये हम मान के चल रहे हैं, तो आप गुणा करके सारी चीज निकाल सकते हो, क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं। ये काम करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। देखिए, फिनोटिपिक रेशो निकाले 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का गुणा, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशो 3:1, दूसरे का भी 3:1, तीसरे का भी 3:1। अब केवल अगर गुणा ही करना है तो गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इन दोनों का पहले गुणा कर ले, 3 ब्रैकेट है, पहले इन दो का कर ले, तो इन दो का गुणा करने पर आता है 9:3:1। फिर इस 9:3:1 का फिर 3:1 में गुणा कर ले, ठीक है। इनका गुणा किया, 9×3 27, फिर ये 9, 3 और 3 9, 3 और 1 3, फिर 9, 3, 3 और 1, ठीक है। इस प्रकार ये संख्याएं आएंगी। लेकिन देखिए, इस तरह से गुणा करके केवल आप संख्या प्राप्त कर सकते हो, पूरी चीज नहीं आएगी। अब कोई आपसे ये पूछे कि ये जो 27 आए इनका क्या फिनोटाइप है, यानी कि जो सबसे ज्यादा संख्या में आ रहे हैं संततियां वो कैसे हैं, इनका फिनोटाइप क्या है, या यूं पूछ रहे कि नहीं आप तो बताओ कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में टॉल, राउंड और ग्रीन पौधों की प्रायिकता कितनी आएगी। अब अपने को खाली टॉल, राउंड, ग्रीन की प्रायिकता पूछी है, अपन गुणा कर रहे हैं, खाली संख्या आ रही है, इससे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, काम पूरा करें, गुणा तो करेंगे, लेकिन इन गुणा करने के साथ साथ इनके लक्षण भी लिखते जाओ, जिससे कि आपका काम पूरा होगा, फिर सारे आंसर मिलेंगे। लक्षण कैसे लिखने देखो। अब अपन क्या करें, जैसे पहला लक्षण कौन सा था अपना, टॉल। देखिए क्या लक्षण लिया था, टॉल, राउंड और ग्रीन, यानी कि टॉल और उधर ड्वार्फ। तो टॉल ड्वार्फ पहला लक्षण हुआ ऊंचाई का, उसमें 3:1 आएगा, 3 उसमें टॉल रहेंगे, 1 ड्वार्फ रहेगा, अपन यूं लिख लेते, टॉल एंड ड्वार्फ में 3:1। दूसरा लक्षण था राउंड, रिंकल्ड, तो ये राउंड 3 और रिंकल्ड 1 आएगा। और तीसरा लक्षण था येलो, ग्रीन, तो ये येलो और ग्रीन अप्रभावी। अब मैंने इन संख्या के साथ में क्या कर दिया, इनके लक्षण लिख दिए। अब जिसका जिससे गुणा कर रहे हो उनके लक्षण भी लिखते जाओ, समझ गए। जैसे अपन ने इन दोनों का गुणा किया, टॉल, राउंड, तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा टॉल, राउंड 9, फिर ये आया टॉल, रिंकल्ड, फिर 1 और 3 का मल्टीपल ड्वार्फ, राउंड, और ये हो जाएगा ड्वार्फ, रिंकल्ड। इस तरह से इन चारों का फिनोटाइप आ गया। अब हमारे ये जो 3:1 है, ये येलो है और ये ग्रीन है। अब इनका इनसे गुणा कर लेते हैं तो सबके फिनोटाइप आ जाएंगे। 9 का 3 से गुणा किया तो 27 जो आएंगे, ये क्या आएंगे, ये आए टॉल, राउंड, येलो, देखो। फिर इसका 9 का 1 से गुणा किया तो ये टॉल, राउंड, ग्रीन। फिर इस 3 का 3 से गुणा किया, टॉल, रिंकल्ड, येलो। 3 का 1 से गुणा करेंगे, टॉल, रिंकल्ड, ग्रीन। फिर इस 3 का इनसे, मतलब अगर हम चाहें आप इसको आगे पूरा कर सकते हो, इन सब के फिनोटाइप लिख सकते हो। जिस संख्या का जिससे गुणा कर रहे हो उसके लक्षण भी साथ साथ लिखते जाइए, तो फिर आपको न केवल रेशो मिलेगा बल्कि हर एक फिनोटाइप की मात्रा या प्रायिकता भी मिल जाएगी। अब हमसे कहा गया था कि भाई सबसे ज्यादा जो पौधे मिले, संततियां मिली, वो किस प्रकार के थे, तो टॉल, राउंड, येलो। क्या प्रायिकता थी सब, तो 27 आए हैं, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, कुल संख्या कितनी, इनको सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे 64 आएगी। 64 का जाइगोटिक संगठन था, तो टॉल, राउंड, येलो की प्रायिकता कितनी, 27/64, 64 में सही। मैंने कहा था, हमें पूछा था टॉल, राउंड, ग्रीन की प्रायिकता बताओ, तो टॉल, राउंड, ग्रीन ये रहा 9/64। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के फिनोटाइप की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो संख्या गुणा करने के साथ फिनोटाइप भी लिखें, ओके। अब इस रेशो को हम थोड़ा सा रिशफल कर लें तो एक प्रॉपर रेशो बन जाता है। ये रेशो बनेगा 27 999 333 1, 27 999 333 1। ये है F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो था 3:1,
डाई हाइब्रिड में हो गया 9331 और ट्राई हाइब्रिड में हो गया 27999331 फिनोटिपिक रेशियो। समझ में आ गई बात? ठीक है। कोई हमसे कहे कि नहीं साहब जीनोटिपिक रेशियो भी बताओ, हालांकि जीनोटिपिक रेशियो आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत लंबा सा रेशियो बनेगा, पर तरीका आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। अगर हमें जीनोटिपिक रेशियो भी बनाना हो तो जैसे हमने फिनोटिपिक रेशियो के लिए गुणा किया, जीनोटिपिक रेशियो के लिए किसका गुणा करेंगे? 1 to 1, फिर 1 to 1, ठीक है, और फिर 1 to 1 3 बार करेंगे। इस तरह से इनका गुणा कर लेंगे तो फिनोटाइप भी आ जाए, जीनोटिपिक रेशियो भी आ जाए। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया, ये लक्षण ले 3 और जैसे क्रॉस होता है, ठीक है। हमसे रेशियो पूछा जा सकता है, वो भी फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालना है, गुणा करके निकाला जा सकता है, ठीक है। रही बात निष्कर्ष की, तो यहाँ पर निष्कर्ष को लेकर के कोई नई बात नहीं आई, वही 4 जो निष्कर्ष चले आ रहे हैं, जोड़ी कारकों का सिद्धांत, प्रभाविता का सिद्धांत, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल के यही 4 निष्कर्ष यहाँ भी वही मिले, नया और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो एक तरह से मेंडल द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के क्रॉस रहे, अलग अलग स्तर के रहे, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, और उनके निष्कर्ष। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी थे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, और मेंडल ने जो मटर के पौधों पर आधारित क्वेश्चन और मानव पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। ऐसे ही अब डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड आधारित भी क्वेश्चन आएंगे क्रॉस के, ठीक है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्वेश्चन आसान होता है, एक ही लक्षण, एक ही जीन है, सीधा गैमेट बनाकर रेशो आ जाता है, प्रायिकता आ जाती है। लेकिन समस्या कब आती है? जब 2 जीन हैं, 3 जीन है, कई बार और बड़े आते हैं, 4 जीन, 5 जीन वाले टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड पौधा दिया है या जीव दिया है और उनका क्रॉस करा रहे हैं। अब अगर इतने सारे जीन लेकर के क्रॉस कराएंगे और क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो अब आप देखिए कितना समय लगेगा। अगर हमें कोई 3 जीन का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों का क्रॉस किया और बताओ कि ये वाली संतति किस प्रायिकता में आई, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ गया। अब आपको किसी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में केवल एक विशिष्ट प्रकार की संतति की प्रायिकता निकालनी। अब अगर उस एक क्वेश्चन को करने में आप पूरा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने लगे और 64 का चेकर बोर्ड बनाकर करने लगे, तो ये तो ठीक है कि भाई आंसर तो निकाल लोगे, बट यहाँ आप देखिए मुश्किल रहेगी समय, इतने बड़े बड़े क्रॉस को करने में टाइम बहुत लगेगा। और इसीलिए जेनेटिक्स के क्वेश्चन में अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को तरीका सही नहीं आता है तो उनमें समय बहुत लगता है और दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमें लंबी विधि से काम नहीं करना। देखिए एक स्टैंडर्ड विधि तो ये होती है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए कि जो पैतृक दे रखे हैं, पेरेंट दे रखे हैं, उनके जीनोटाइप देखो और फिर उनके गैमेट बनाओ, फिर उनसे चेकर बोर्ड बनाओ और फिर जो रेशो पूछा है या प्रायिकता पूछी तो वो निकालो। अब गैमेट बनाकर चेकर बोर्ड बना के कार्य तो होगा, लेकिन समय बहुत लगेगा। हमें एक ऑब्जेक्टिव के लिए बायोलॉजी में औसतन 30 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो हमारे पास फिर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब आप देखिए ऐसी स्थिति में हम एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, जिसमें न आपको न तो कोई गैमेट बनाना है और न ही कोई चेकर बोर्ड, बस आपको 2 चीज आनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ वो आती होगी। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए, जो हमने पढ़ा, क्योंकि सबका आधार मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए, उसका रेशो वगैरह जो भी। और दूसरी चीज जो आनी चाहिए वो गुणा करना आनी चाहिए, और उम्मीद है वो सबको आता ही होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, बस इन 2 से हम ये काम कर सकते हैं। इसमें हमारा आधार रहेगा अपव्यूहन। जब किसी बड़े कई जीन के क्रॉस में अगर समस्त जीन अपव्यूहन दर्शाएंगे तो हम परिणाम गुणा करके निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाला। मल्टीप्लिकेशन से आ जाए, बस शर्त है अपव्यूहन होना चाहिए। अब प्रश्न में कभी लिखा नहीं जाएगा अपव्यूहन है, ठीक है, हमें मान के चलना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो अपव्यूहन ही लेना है, क्योंकि अपव्यूहन के अलावा एक चीज और होती है, लिंकेज, संलग्नता। लेकिन संलग्नता के क्वेश्चन में संलग्नता स्पष्ट लिखी जाती है कि जीन ए व बी संलग्न है, तो फिर संलग्नता लेनी है। और जीन ए और बी का क्रॉस किया गया, कुछ नहीं लिखा है, मतलब अपव्यूहन के लिए लिखते नहीं।
अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वही इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें बड़े से बड़े क्रॉस को एक स्टेप में किया जा सकता है और सब चीज कैलकुलेट हो सकती है बिना गेमिट, बिना चेकर बोर्ड के। उसका तरीका देखिए, फिर उसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमें क्रॉस दिया गया कि इन दो जीवों का क्रॉस किया गया, कोई भी हो सकता है, हमने ये दो ले लिए। मैं अभी 2 जीन पे बता रहा हूँ, फिर आप इसको आगे के ज्यादा जीन पे भी लगा सकते हैं। अब हमसे पूछा है कि इन क्रॉस में आप ये चीज बताइए कि इन दोनों के क्रॉस में ये जीनोटाइप वाला किस प्रायिकता में आएगा संतति, या इस जीनोटाइप वाली संतति किस प्रायिकता में आएगी, या मान लो ये कहा जाए कि प्रभावी लक्षणों वाली संततियों की प्रायिकता निकालो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका करें कैसे काम? अब हमारा जो एक स्टैंडर्ड तरीका है गेमिट बना के करने का, तो या तो इनके गेमिट बना लो, गेमिट बना के करें। अब गेमिट बना के करने में क्या होगा, इसके कितने गेमिट बनेंगे अब अपने को टिप्स पढ़ना चाहिए। ये 2 जीन है विषम युग्मी, गेमिट कितने बनेंगे 2 की घात 2 यानी कि 4 गेमिट। 4 गेमिट ये बनाएगा, 4 गेमिट ये बनाएगा, 16 का चेकर बोर्ड बनेगा और उसमें से आंसर आएगा। अब या तो आप 16 का चेकर बोर्ड बना के आंसर निकालो, जो समय लगेगा, उसकी बजाय अब हम दूसरा तरीका लेते हैं। या आप मान के चलेंगे दोनों जीन में अपव्यूहन है, तो जीन ए की वंशानुगति जीन बी से स्वतंत्र है, तो आप इन दोनों जीन का अलग अलग मोनोहाइब्रिड परिणाम लिखिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुरंत आना चाहिए। यहाँ लोगों से बहुत से गलतियां होती है, उनको लगता है मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है और वही गलती करते हैं। अब जैसे मैं अगर इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखूं, ठीक है, तो जैसे जीन ए का मोनोहाइब्रिड परिणाम, अब आप ये देखिए आपको चाहिए क्या, ये जीनोटाइप की प्रायिकता चाहिए, तो आप जीनोटिपिक रेशियो लिखो। जीन ए का क्रॉस करने पर जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तो अब ये हमें तुरंत लिखना आना चाहिए इस प्रकार से। अपने को प्रायिकता निकाल ली, इनकी भी प्रायिकता लिख लो, 1/4, 2/4, 1/4, जो ओरिजिनल प्रायिकता आती है चेकर बोर्ड से वो। 2/4 लिखोगे ज्यादा अच्छा है, 1/2 करोगे तो सही रिजल्ट, मतलब जो आना चाहिए उससे थोड़ा अलग आएगा। तो अपन तो जो ओरिजिनल प्रायिकता वो लिखे। अब उसके बाद में जीन बी की प्रायिकता, तो जीन बी की प्रायिकता क्या है, जीन बी का परिणाम लिख लें। जीन बी का परिणाम भी कुछ इसी तरह से आएगा। तो पहले दोनों जीन के मोनोहाइब्रिड रेशियो लिख लो, 1/4, 2/4, 1/4 हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब केवल और केवल गुणा करना है। हो गया मोनोहाइब्रिड दोनों का, ये 2 जीन थे 2 लिख लिया, 3 है तो 3 का लिख लेना। अब इसकी प्रायिकता चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो आप देखिए कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये रहा, ये बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें इन दोनों की प्रायिकता गुणा कर लो, 1/4 और 2/4, ये हो गया 2/16। मतलब ये आया प्रायिकता, मतलब ये जो है 16 के चेकर बोर्ड में 2 बार आएगा, 2/16। ठीक है, दूसरा ले लो, कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसकी प्रायिकता 1/4 और इसकी भी प्रायिकता 1/4, दोनों को गुणा करेंगे 1/16 आ गया। ऐसे आप कोई सा भी जीनोटाइप दिया गया हो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको केवल उन जीन का क्या करना, मोनोहाइब्रिड रिजल्ट लिखना है, उसके बाद गुणा करना है। इस तरह से कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो दोनों हैं, इनका तो मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया कैसे करना। अपनी कॉपी में इसको लिखें, और ये एक तरीका है। अगर आपको कोई भी जैसा दिया गया जीनोटाइप हो किसी भी क्रॉस में, तो एक व्यक्तिगत जीनोटाइप की प्रायिकता ऐसे गुणा करके निकालना, कोई पूरा चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं। अब तीसरा जो प्रश्न है, प्रभावी लक्षणों वाली संततियां। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें ये दे रखा है तो साफ दिख रहा है जीनोटाइप है, तो हमने जीनोटाइप परिणाम लिखा है। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा प्रभावी लक्षण, प्रभावी पूछ सकता है, अप्रभावी पूछ सकता है। तो जब भी प्रभावी अप्रभावी पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी था कि प्रभावी अप्रभावी का पता फिनोटाइप में चलता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रभावी लक्षणों वाली संततियां पूछिए तो आपको फिनोटाइप में से आंसर मिलेगा, अभी इसमें से नहीं मिलेगा। ये आपने क्या लिख रखा है, जीनोटिपिक रेशियो। अब आप इस जीनोटिपिक रेशियो को पहले फिनोटिपिक रेशियो में बदल सकते हो। तो जब भी आपसे प्रभावी अप्रभावी कोई लक्षण की बात कर रहा है तो फिनोटाइप पर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अब फिनोटिपिक रेशियो चाहिए, जो पूछा जाए उसी अनुसार काम कीजिए। ये बहुत लचीला मेथड है, बहुत आसान है। तो अभी मैंने आपको जीनोटाइप का तरीका बताया, इसको कर ले पहले। तो अब तीसरे क्वेश्चन के लिए कैसे करना है आप देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अब अपन इसको
पहले तो फिनोटिपिक रेशियो में बदलें। तो ये जो रिजल्ट था, क्या आप इसका फिनोटिपिक रेशियो लिख सकते हो? इसका फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? कैपिटल ए, अब अपने को लक्षण तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इतना तो पता चल ही रहा है कि इन दोनों में प्रभावी लक्षण वाली संततियां आएंगी डोमिनेंट, और ये स्मॉल ए जो आएगा ये आएगा रिसेसिव। और इनका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आएगा? कुल संगठन 4 बनते, 1 2 1, तो ये 3 बनेंगे, 1 और 2, तो ये 3/4 और ये 1/4। 3:1 का रेशियो था मोनोहाइब्रिड में, वो ये 3:1 प्रायिकता में लिख लोगे 3/4 1/4। ऐसे ही जीन बी का काम है, तो जीन बी में भी आप क्या करोगे? पहले इनका फिनोटिपिक रेशियो लिखो, तो ये दोनों तो प्रभावी और ये अप्रभावी, यहाँ भी प्रायिकता 3/4 1/4। ठीक है, जब मुझे फिनोटाइप आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैंने जीनोटाइप से भी फिनोटाइप बनाया, क्योंकि यहाँ लक्षण नहीं दिए थे तो मैंने प्रभावी अप्रभावी लिख दिया बस। अब मुझे क्या करना है? अब मुझसे कहा जा रहा है प्रभावी लक्षणों वाली संततियां, तो इधर से प्रभावी लक्षणों का प्रायिकता कितनी है? 3/4। इधर से प्रभावी वाले की प्रायिकता 3/4, दोनों का गुणा किया, ये आ गया 9/16। प्रभावी लक्षण मतलब जीन ए का भी प्रभावी हो, जीन बी का भी प्रभावी हो, दोनों जीन के लिए प्रभावी लक्षणों वाली संतति की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9/16 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस ही था, अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस याद हो तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया था 9 3 3 1, उसमें दोनों प्रभावी वाले कौन थे? यानी कि राउंड और येलो 9, तो प्रायिकता कितनी थी? 9/16, वही तो आई, दोनों लक्षणों के प्रभावी। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया था, आपको मैंने एक तरीका बताया है कि कभी भी बड़े क्रॉस दिए जाएं तो गैमेट बनाकर करने की बजाय हर जीन का अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख लो परिणाम। फिनोटाइप पूछा जाए तो फिनोटाइप, जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप। प्रायिकताएं बिल्कुल वही रखो जो चेकर बोर्ड में आती है, और उसके बाद गुणा कर लो, गुणा करके निकल आएगा। ठीक है, इसमें आपको बस एक स्टेप रही, एक स्टेप में आप हर जीन का पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख लें, फिर गुणा कर लो। फिनोटाइप कैसे निकालना है ये बता दिया, जीनोटाइप कैसे निकालना है वो बता दिया। अब अपन देखिए इस मेथड को एक क्वेश्चन पर आगे अप्लाई करते हैं। मैं अगला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। ये एक और क्वेश्चन दिए गए क्रॉस में, अब ये हमें क्रॉस दे रखा है ABCD 4 जीन का क्रॉस दिया है। ठीक है, 2 दे रखे पेरेंट में निम्नलिखित संततियों की क्या प्रायिकता होगी? ये संततियां दी है, ये अलग अलग इन जीनोटाइप वाले संततियों की प्रायिकता, प्रभावी लक्षणों वाली संततियां, अप्रभावी लक्षणों वाली संततियां, 4-5 क्वेश्चन पूछे। वो हमने 2 जीन पर आपको मेथड बताया था, अब यहाँ 4 जीन हो गए, कर सकते हो इस काम को। ठीक है, तो आप अपना वीडियो यहीं पर पॉज करें, ये क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर करें। इसका मेथड वही रहेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप आगे देखें। मैं इसको भी सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन एक बार को आप अपना प्रयास करें। बस ऐसे का ऐसे ये 2 की जगह 4 जीन आ जाएंगे और इनका आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये मैंने लिख रखे दोनों पैरेंट जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये रहे 2। अब अपने को ये चाहिए, पहले तो देखो ये 3 तो है जीनोटाइप और ये जो दोनों है प्रभावी और प्रभावी, ये किससे निकलेंगे? फिनोटाइप से, अभी बताया था। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, जीनोटिपिक परिणाम लिख लें ABCD चारों जीन के, फिर गुणा कर लेंगे, उसके बाद फिनोटाइप पर काम करेंगे। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। जीन ए की बात करें सबसे पहले, तो जीन ए के क्रॉस में क्या रिजल्ट आना चाहिए? यही कई लोग तो गलती करेंगे। ठीक है, अब कई लोगों क्या है, जल्दी जल्दी में गलती क्या करते हैं कि जैसे हमने ऑन तौर पर लिख दिया, ए लिख दिया। अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, और ये बात आप समझ भी लें कि हर बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसी तरह का परिणाम लिखने का कोई रिवाज नहीं है। पहले ध्यान दो क्रॉस क्या है, अपने पिछले वाले में कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए था तो ये आएगा। अब उधर तो देखो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अलग से रफ में जीन ए का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देख लो। ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस करोगे तो परिणाम ये नहीं आएगा, यहाँ पर परिणाम सिर्फ ये 2 आएंगे। स्मॉल ए बनेगा नहीं, यहाँ तो एक गैमेट बनेगा, ये तो संयुग्म हो गया, यहाँ 2 गैमेट तो 2 कॉम्बिनेशन बने, और इनकी प्रायिकता कितनी रही? 2 बनेंगे तो 1/2 1/2 जीन ए का परिणाम। अब आते हैं जीन बी पर। जीन बी का रिजल्ट लिखो। जीन बी में देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो यहाँ पर तो
तीनों कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1/4, 2/4, 1/4। ठीक है, उसके बाद जीन सी पर आ जाइए। जीन सी का परिणाम लिखते हैं। अब जीन सी में भी देखो विषम युग्म अवस्था है दोनों, तो ये कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी, और वही रिजल्ट 1/4, 2/4, 1/4। और अंत में जीन डी का क्रॉस देखें तो जीन डी के अंदर यहाँ देखो कैपिटल डी स्मॉल डी, अब यहाँ फिर से समयुग्मी, तो यहाँ जीन डी में भी क्या आया, केवल 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। जिनको ये नहीं समझ में आया कि आपने कैसे लिखे, तो एक जीन को अलग से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लो, यही परिणाम आएगा। अब देखिए 4 जीन का इतना बड़ा टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, मैंने सिर्फ चारों जीन का क्या कर दिया, परिणाम लिख दिया। अब अपने को क्या चाहिए था, अब अपन आंसर निकालते। देखो तो क्या आया, इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, ये वाला। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर समयुग्मी और प्रभावी हैं, तो अपन इसका आंसर निकालें। समयुग्मी प्रभावी कैसे आएगा, देखो ये रहा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी कैपिटल डी। क्या क्या आया, 1/2, फिर 1/4, उसके बाद 1/4 और 1/2। सबका गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आ रहा, ये आ गया 1/64। ये आंसर हो गया आपका इस पहले वाले क्वेश्चन का। इसका आंसर हो गया 1/64। दूसरे का निकालो, सारे विषम युग्मी पूछे तो विषम युग्मी का निकाल लेते हैं, सारे विषम युग्मी का निकालो। ठीक है, तो इसमें ये रहा विषम युग्मी 1, इसकी प्रायिकता 1/2, फिर इसका ये विषम युग्मी है 2/4, फिर ये विषम युग्मी है 2/4 और इधर ये विषम युग्मी है 1/2। इनका प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 × 2 4/64। हम इसको देखिए, प्रायिकता को सिंप्लीफाई काटना बात की बात है, आप तो केवल जो आ रहा है वो गुणा करके लिखो। तो ये क्या आ रहा है, 4/64। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 4/64। ठीक है, अब इसका निकाल लें, ये 2 विषम युग्मी 2 समयुग्मी, इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, गुणा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला वाला क्या था, इसके अंदर इसे देख लें, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये रहा, क्या प्रायिकता आएगी 1/2, फिर कैपिटल बी ये रहा, ये 1/4, कैपिटल सी ये रहा, ये भी 1/4 और कैपिटल डी स्मॉल डी 1/2। इन सबको भी गुणा करोगे तो ये भी 1/64 ही आएगा। ठीक है, तो जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके मैंने आपको एक आंसर बताया, इसका आंसर भी होगा 1/64। तो ये तीनों तो जीनोटाइप आधार पर पूछे गए कि निम्नलिखित दिए गए जीनोटाइप संततियों की प्रायिकता बतानी है, तो ये हमने केवल जीनोटाइपिक परिणाम का गुणा करके निकाल दिया। अगले जो 2 क्वेश्चन है प्रभावी लक्षणों वाले, अप्रभावी लक्षणों वाले, तो ये जो चीज है ये आपको प्रभावी अप्रभावी तो फिनोटाइप में पता चलेगी, जैसा मैंने आगे बताया था। ठीक है, तो ये जो करा है हमने काम, ये तो हमने पहले 3 जो क्वेश्चन है जीनोटाइप वाले उनके लिए होगा। तो इसको कर ले, क्लियर देख लें, हमने सारे जीन का क्या रिजल्ट लिखा और गुणा करना है। अब मैं अगले 2 लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है फिनोटाइप पर आधारित है, प्रभावी अप्रभावी, उसको कैसे करना है। उसमें क्या करना है, जो अपन ने जीनोटाइपिक रेशियो लिखा है अब उसको क्या कर लें, फिनोटाइपिक रेशियो में बदल लें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं इन चीजों को हटा रहा हूँ, ये चीजें अब आप आराम से अपने आप से भी गुणा ही तो करना है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब लेते हैं लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर पहले तो हम इन फिनोटाइपिक रेशियो को जीनोटाइपिक में कन्वर्ट करें। तो इसका देखो, सॉरी, ये जीनोटाइपिक रेशियो को फिनोटाइपिक में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ कैपिटल है, ये देखो इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, तो लक्षण प्रारूप क्या आएगा इनका, ये तो दोनों ही प्रभावी होंगे और यहाँ प्रभावी आ ही नहीं रहा। सारे प्रभावी है तो प्रायिकता भी 1 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे केस में क्या आ जाएगा, इन दोनों में ये दोनों प्रभावी हैं, ये तो जैसे हमने पहले लिखा था वही, और ये अप्रभावी हो गए, तो इनकी प्रायिकता कितनी, 3/4 1/4।
ठीक है। उसके बाद में अगला, इनमें भी ये दोनों तो डोमिनेंट रहेंगे प्रभावी एलील वाले, और ये एक जो है ये रिसेसिव रहेगा, ये भी 3/4 और 1/4 प्रायिकता। और लास्ट में जीन डी की बात करें तो देखिए इन दोनों में ही कैपिटल डी है, तो दोनों ही प्रभावी होंगे और यहाँ भी प्रायिकता 1 आई। अब हमने इनका क्या करा, फिनोटिपिक रिजल्ट लिख लिया। ठीक है। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में पूछा है सारे प्रभावी एलील, प्रभावी संततियों की प्रायिकता। तो प्रभावी की प्रायिकता गुणा कर लो। प्रभावी की प्रायिकता 1, यहाँ से आ गया ये 1, इधर से आया ये 3/4, फिर इधर से ये आ गया ये भी 3/4 और ये लिया 1। इन सब का हमने गुणा कर लिया। गुणा करेंगे कितना आएगा, 9/16। इस दिए गए क्रॉस में प्रभावी लक्षणों वाले संततियों की प्रायिकता 9/16 होगी। अब आप मुझे बता सकते हैं अप्रभावी वालों की क्या प्रायिकता है। अगर मैं अप्रभावी लक्षण वाले की प्रायिकता निकालने की बात करूं तो अप्रभावी की कैसे आएगी, सब में से जैसे प्रभावी का गुणा किया ऐसे अप्रभावी का भी कर लो। अब अप्रभावी का गुणा करेंगे तो जीन ए में से क्या करेंगे, अप्रभावी। अब यहाँ कई लोग गलती करते हैं, जीन ए में क्योंकि यहाँ तो प्रभावी आ रहे हैं सारे, तो लोग इसमें से अप्रभावी नहीं छोड़ देते हैं, गलत। अगर यहाँ पर अप्रभावी नहीं है इसका मतलब अप्रभावी आने की संभावना 0 है, तो 0 लेना पड़ेगा। हर जीन में से इसकी प्रायिकता 0, इसमें अप्रभावी की प्रायिकता कितनी है, 1/4, इसकी भी 1/4, और जीन डी में से ले तो यहाँ फिर 0। इन सबको गुणा करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इस दिए गए क्रॉस में प्रभावी लक्षणों वाले की प्रायिकता 9/16 है, ठीक है, लेकिन अप्रभावी लक्षणों वाले की प्रायिकता 0 है। अर्थात इस क्रॉस में ऐसा कोई संतति नहीं बनेगा जिसमें कि चारों जीन का अप्रभावी आ जाए। पूरी तरह से अप्रभावी संतति बनेगी नहीं, क्योंकि जीन ए में और जीन डी में तो अप्रभावी लक्षण ही नहीं आ पा रहा है। इसलिए यहाँ पूरी तरह से अप्रभावी की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, इनके अगर मैं आंसर की बात करूं तो प्रभावी लक्षणों का आंसर हो गया हमारा 9/16 और इसका आंसर 0 हो गया। इन 3 के लिए तो हमने जीनोटिपिक रेशियो लिख के गुणा किया और इसके लिए हमने उसको फिनोटिपिक रेशियो बदल के गुणा किया। जो मैंने आपको 2 जीन पर एक सैंपल क्वेश्चन करके दिखाया था, उसी को मैंने 4 जीन पर अप्लाई करके दिखाया। तो ये मेथड समझ में आना चाहिए। इस मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये अप्लाई करना आना चाहिए। ये तो मैंने क्या अभी बिना किसी लक्षण के ABCD लिख करके करा दिया। अब हम थोड़ा सा इसको लक्षणों वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उस पर भी अप्लाई करें। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेथड समझ में आया और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, इसको एक बार अच्छे से आराम से समझ लें। उसके बाद हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है अपनी कॉपी में, इसको भी लिख लें और पहले खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसी पौधे में लंबापन बोनेपन पर व लाल फल पीले फलों पर प्रभावी है। यानी कि लंबा प्रभावी है बोने पर, लाल फल बनना प्रभावी है, पीला फल अप्रभावी, ये लक्षण दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, यदि एक लंबे व लाल फल वाले, और ये जीनोटाइप दिया है विषम, इस पौधे का क्रॉस लंबे व पीले फल वाले से करें तो लंबा और पीले का जीनोटाइप ये प्रश्न में दे रखा है, पौधे से किया गया। तो निम्नलिखित संततियों की प्रायिकता पूछी गई। ये एग्जाम में आया हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है, ऑप्शन हटा दिए और संततियां बढ़ा दी। ठीक है, निम्नलिखित संततियां, हमें संततियां चाहिए लंबे और लाल फल वाली, लंबे और पीले फल वाली, बोने व लाल फल, बोने व पीले फल, चारों संगठन। इन 4 प्रकार के संगठन वाली संततियां कितनी कितनी आएगी, क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन में ये साफ दे रखा है कि इसका क्रॉस इससे किया गया। अब ये क्वेश्चन डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। आपको मैंने 4 पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है वो एक ही पूछे। करेंगे कैसे, अब आप देखिए, इसमें हम पहले तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। तो हमारे पास में जो दोनों पौधे दे रखे हैं, जीनोटाइप क्या दिया है, एक तो ये विषम युग्मी है और दूसरा इस प्रकार का। पहले तो जो प्रश्न में दिया गया जीनोटाइप है वो लिखिए। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है सामान्य गेमेट बना के करना, जो मैंने आपको कहा था हमेशा कि क्रॉस करने के हमेशा 2 तरीके रहेंगे आपके पास। एक तो गेमेट निर्माण करके चेकर बोर्ड बना के, जो एक व्यवस्थित तरीका है, वो समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। उसकी बजाय फिर एक एक जीन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके गुणा करने वाला शॉर्टकट मेथड बताया था। आप यहाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं मेथड, अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर अपनी जगह, मुख्य रूप से मेथड का देखना है।
अगर मैं इसको गैमेट बना के भी करूंगा तो बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा वैसे तो, और हम शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं। अगर अपन गैमेट बना के करते तो कैसे करते, देखो अगर मैं इसको सामान्य स्टैंडर्ड तरीके से करता तो इसके कितने गैमेट बनते हैं, अब आपको दिख रहा है 2 विषम युग्मी तुरंत आना चाहिए, 2 की घात 2 यानी कि 4, तो यहाँ 4 गैमेट बनते हैं। 4 गैमेट बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। गैमेट निर्माण सबका अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस कर लें, जीनोटाइप लिख करके, फोर्क लाइन बना के। इधर कितने गैमेट बनेंगे, अब यहाँ एक ही विषम युग्मी है, एक तो समयुग्मी है, तो ये 2 ही गैमेट बनाएगा, 2 की घात 1 हो जाएगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल आर, एक तो ये और एक स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बनेंगे। फोर्क लाइन बना के बना लोगे, 4 गैमेट इधर 2 गैमेट इधर। अब आप चेकर बोर्ड बना लो, 8 संगठन आएंगे, एक तरफ 4 एक तरफ 2। चेकर बोर्ड में ये जरूरी नहीं कि दोनों तरफ गैमेट बराबर ही हो, अब इसमें एक तरफ तो 4 गैमेट लिखे जाएंगे, एक तरफ 2 ही लिखे जाएंगे और 8 का चेकर बोर्ड बनेगा। फिर उसमें से आपको जो प्रायिकताएं पूछिए निकाल लो, लंबे पीले जो भी है। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। अब आप पहले चेकर बोर्ड बनाओगे, उसके बाद एक एक को ढूंढोगे। अब यही चीज हम अपनी दूसरी शॉर्टकट विधि से करते हैं। वापस मैं इसको लिखता हूँ, देखिए शॉर्टकट विधि से करना, मैं इसलिए आपको दोनों मेथड लिख रहा हूँ कि कैसे अपन उसको अप्लाई करें सामान्य से क्वेश्चन। अब अपन क्या करें, शॉर्टकट विधि लगाएं, जीन टी और जीन आर का अलग अलग क्रॉस करें। ठीक है, जीन टी का क्रॉस करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो ये विषम युग्मी है दोनों, तो हम जानते हैं कि ऐसे केस में ये संगठन आया। ठीक है, अब अपने को तो खैर चलो पहले दूसरे का भी लिख लें, जीन आर का भी लिख लीजिए। जीन आर में क्या रहेगा, अब इधर कैपिटल आर स्मॉल आर है, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक तो कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरा स्मॉल आर बनेगा। यही ध्यान रखना है, जो जीनोटाइप दिया उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वही लिखे। अब अपने को पूछा है लंबे व पीले फल वाले, लंबे व लाल फल वाले, तो ये फेनोटाइप पूछा है कि जीनोटाइप, फेनोटाइप पूछा है, तो अपन यहाँ अभी गुणा नहीं करें। अब क्या कई लोगों की आदत जल्दबाजी में विस्क में लिख दिया 1/4 2/4 1/4 गुणा कर लिया, तो ये तो जीनोटाइप है, इससे नहीं आएगा आंसर। अपने को फेनोटाइप पूछा है तो फेनोटाइप पर चलिए, ये तो जीनोटाइप था, तो इसमें आप देखिए ये हमारा किस रेशो में आता था, 1:1। इसमें हम जानते हैं ये क्या है, ये दोनों तो मिलाकर क्या हो गए टॉल, और ये क्या है ड्वार्फ, लंबा और बौना। समझ में आई बात। अभी तक हमारे पास लक्षण नहीं थे तो हम प्रभावी अप्रभावी लिखते थे, अब हमारे पास लक्षण है लंबा बौना, तो ये लिख लिया। लंबे की प्रायिकता 3/4, बौने की 1/4 हो जाएगी। अब ये आया फिनोटाइपिक रेशो। ऐसे ही हम इसका लिखे तो कैपिटल आर वाला तो लाल फल और स्मॉल आर वाला पीला फल येलो, और क्योंकि दोनों एक एक ही बन रहे हैं तो प्रायिकता भी 1/2 होगी। ये सही तरीका है। पहले आप दोनों जीन का रिजल्ट लिखो, पहले जीनोटाइप लिखा, लेकिन हमें क्योंकि फिनोटाइप पूछा तो हमने फिनोटाइप में बदला। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका गुणा टॉल एवं रेड। ठीक है, लंबे व लाल फल वाले कितने, 3/4 इंटू 1/2, कितना आ गए ये 3/8 लंबे व लाल फल वाले। तो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा था लंबे व लाल फल वाले 3/8। ठीक है, फिर लंबे व पीले फल वाले, तो लंबे और पीले फल वाले, तो ये भी 3/4 और 1/2 ही रहेगा, तो ये भी 3/8 हो गया। तो दूसरे वाले प्रश्न का भी आंसर क्या आ जाएगा, लंबे व पीले वाले की भी प्रायिकता 3/8 ही रही। फिर बोने व लाल फल वाले, तो बोने और लाल फल वाले बनेंगे कोई, ये रहा बोना और ये लाल फल, तो ये 1/4 और 1/2 यानी कि ये 1/8 हो गया। ठीक है, और बोने और पीले फल वाले, तो ये भी 1/4 और 1/2, तो ये भी 1/8 हो गया। कुल मिलाकर इन दोनों के बोने व लाल फल 1/8, बोने व पीले फल भी 1/8। इस तरह से आप चारों की प्रायिकता निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। चाहे चारों का रेशो पूछा जाए तो रेशो बना लो, प्रायिकता बना लो। ठीक है, 4 दिया जाए ये भी जरूरी नहीं, कोई एक ही दे दे लंबे व लाल। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें खाली लंबे और लाल ही पूछा था 3/8। तो अब ये आपके सामने इस प्रकार के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके बताए, गैमेट बना के करने की विधि भी है और ये शॉर्टकट विधि है। ये आपकी ज्यादा आसान रहेगी अगर क्रॉस बड़े हैं, जीन ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने उसी क्वेश्चन को मेथड को अप्लाई करके बताया शॉर्टकट तरीके। अब एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में, किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में ये जो संततियां दी हैं, चारों संततियां किस अनुपात में प्राप्त होंगी। F2 पीढ़ी की संततियों में ये 4 किस अनुपात में प्राप्त होंगी।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है और इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आते रहते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में इन 4 का अनुपात बताना है कि ये 4 किस अनुपात में आएंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन, इसमें मैंने ऑप्शन भी दे दिए, सारे रेशियो दे रखे, कौन सा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम अपना वही शॉर्टकट मेथड ही इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कई लोग गलती कर जाते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी कैसे करें। अब यहाँ देखो A और B दे रखा है, इसका मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, तो सीधी सी बात है डायहाइब्रिड क्रॉस ये वाला ही होगा। डायहाइब्रिड क्रॉस तो इसी तरह का लिया जाएगा, इसी से आएगी सर, कोई एक्चुअल क्रॉस तो यहीं से शुरू होता है। अब अगर मैं इस पूरी चीज को लिखता हूं, देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस की शुरुआत, हम शुरू से देखें इसको। ये डायहाइब्रिड क्रॉस दे रखा आपने, ठीक है। अब इसका अगर हम क्रॉस करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसका गैमेट क्या बना, एक गैमेट बना, इसमें भी गैमेट एक बना, ये तो पहले भी कर रखा है। इससे इसकी संतति ये आई, संतति आई। अब कुछ लोग क्या है, यहाँ आकर कंफ्यूज होते हैं। अब आप देखो संतति तो ये आ रही है, ये आई क्या, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आई है। ठीक है, और आंसर कर देते पहला 0 0 0 1, ये 3 तो नहीं आया, ये 1 आया। तो क्या यहाँ पहला आंसर होगा, नहीं होगा। कारण आपसे पूछा कहां गया है, कौन सी पीढ़ी, F2। आप बातचीत कहां कर रहे हो, ये पीढ़ी कौन सी थी, ये तो F1 है। तो अपने को यहां नहीं रुकना। अगर प्रश्न में F2 नहीं लिखा होता तो हम यहीं रुक जाते, फिर आंसर पहला होता। क्योंकि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की संततियों में इन 4 का अनुपात क्या आता तो फिर संतति एक ही आ रही है तो आंसर पहला हो जाता। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी की संततियों में तो F2 तक तो जाना पड़ेगा। ये क्या है, ये F1 है। ठीक है, अब अपने को F1 से F2 चाहिए, तो अब हम इसमें स्वपरागण करेंगे। स्वपरागण करने का मतलब क्या हुआ कि इसका इसी से वापस क्रॉस कर लें। स्वपरागण मतलब स्वयं से ही क्रॉस। ठीक है, ये स्वपरागण होगा। अब जो संतति आएंगी वो F2 होंगी। अब उसमें अपने को इन 4 का रेशियो चाहिए। अब यहां अब दोनों तरीके हैं, या तो अब गैमेट बना के करो तो 4 गैमेट बनेंगे, 16 का चेकर बोर्ड बना, फिर उसमें से ढूंढो ये कितनी बार आया, ये कितनी बार, ऐसे निकालो रेशियो, और या फिर अपना वो शॉर्टकट मेथड। अब अपन यहाँ फिर से शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो जीन ए का क्रॉस, ठीक है, जीन ए के क्रॉस में क्या आएगा, वही विषम युग्म अवस्था है तो तीनों संगठन बनेंगे। और ऐसे ही जीन बी का क्रॉस कर लो तो ये जीन बी के परिणाम आ जाएंगे। ये अब क्योंकि देखो इस बार अपने को रेशो निकालना, अनुपात, तो हम प्रायिकता में बेकार में नहीं फंसे। अनुपात निकालना तो इनके अनुपात क्या है, 1 2 1 और 1 2 1। अब अपने को क्या करना है, जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो बना लो। पहला कॉम्बिनेशन प्रभावी वाला है तो कैसे बनेगा, देखिए गुणा करना सिर्फ, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल, ये हो गया ना पहला। और इनको ये गुणा कर लो, 1 इंटू 1 कितना आया, 1। ओके, फिर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ गया। इसको गुणा करेंगे 1 इंटू 2 तो ये कितना आ गया, 2। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 और 1 तो ये भी 2 आएंगे। और अंत में दोनों विषम युग्मी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 इंटू 2 ये कितनी बार आएगा, 4 बार। आपको इनके अनुपात का गुणा करते जाना है, 1 2 2 4। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ये रहा 1 2 2 4, कि ये चारों संततियां किस अनुपात में प्राप्त होंगी, तो 1 2 2 4 के अनुपात में प्राप्त होंगी। समझ में आ गई बात। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई भी क्रॉस दिया जाए और कुछ गिने चुने जीनोटाइप के रेशो पूछ सकता है, तो जो जो पूछा जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से ढंग से पूरा क्रॉस, जो पीढ़ी की बात कर रहा वहां तक जाए। मैं पहले बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में पीढ़ी नहीं लिखी जाती है तो क्रॉस को एक ही पीढ़ी तक करना होता है। अगर ये F2 नहीं होता तो अपन भी यहाँ रुक जाते, और F2 लिखा है दूसरी पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक चले, F1 से फिर F2, ऐसे करना है। ठीक है, ये तो खैर एग्जाम का ही क्वेश्चन है और ये तो मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। बाकी अन्यथा तो इसका तो आसान सा तरीका, ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस ही अपने को वैसे भी आइडिया होना चाहिए। और खैर आप तो मेथड ध्यान रखिए, ऐसे में अब कोई भी क्रॉस हो, कोई भी संगठन हो, आराम से इसको किया जा सकता। समझ में आ गई बात। ये एक और तरीका है और ये एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। अब ये एक और तरीका है, इस पैटर्न के भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें। क्या दे रखा है, किसी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में, क्रॉस कौन सा, ट्राई हाइब्रिड, कुल 2400 संततियां प्राप्त हुई। मान लो कोई क्रॉस किया और F2 पीढ़ी में 2400 पौधे, 2400 संततियां मिली, तो इनमें ये जीनोटाइप दे रखा है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। जीनोटाइप वाली संततियों की संख्या क्या होगी, इनकी संख्या पूछी गई है हमसे कि इनकी संख्या क्या। अब ये जो क्वेश्चन है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में केवल इस एक जीनोटाइप वाले संततियों की संख्या बताएं, प्रायिकता भी नहीं, संख्या, क्योंकि कुल संख्या दे रखी 2400। अगर कभी ऐसा दिया जाए कि क्रॉस की कुल संततियां दे रखी हैं और आपको किसी एक विशेष की संख्या निकालनी हो, तो पहले तो आप उसकी प्रायिकता निकालो और उस प्रायिकता का कुल संख्या से गुणा कर दोगे तो उसकी अपनी संख्या आ जाएगी। समझ गए? तो पहले अपने को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में इसकी प्रायिकता निकालनी है, जो प्रायिकता आएगी उससे उसका गुणा करें। आपको प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन DPP में भी मिलेंगे। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन का एक एक सैंपल करा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस में मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मेंडेलियन वंशानुगति के जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं, जितना जितना हिस्सा होता जाए वही करें, एक्सरसाइज 1 करें और उसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन है उसमें मिल जाएंगे। तो अब अपन क्या करें, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी, अब इस क्रॉस को करके देखें तो अपने को ये पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं होती ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो, और ABC लिख रखा है तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ। अगर देखा जाए शुरू से तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इसी तरह से शुरू हो, ठीक है। पीढ़ी कौन सी, F2। अब अपन पहले तो क्या बनाएंगे, इसकी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, वही वापस गैमेट बनेंगे। तो इसका तो ये एक गैमेट संयुग्मी है और ये भी एक गैमेट बना, फिर इनसे ये F1 पीढ़ी आ गई, ठीक है, ये F1 पीढ़ी हो गई। लेकिन F2 पीढ़ी का है तो स्वपरागण होगा, तो इसका इसी से क्रॉस, स्वपरागण में हमने ये क्रॉस कर लिया, ये लो। अब इसमें जो F2 पीढ़ी आएगी उसमें केवल ये जीनोटाइप वाले की प्रायिकता चाहिए। अब अपने को केवल F2 पीढ़ी के अंदर ये वाला जीनोटाइप A, स्मॉल बी, कैपिटल C, स्मॉल सी, इसकी प्रायिकता चाहिए। अब आप इसको डायरेक्ट करो शॉर्टकट से, और एक एक जीन का सारा लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या करना है, देखो जीन A स्मॉल a, इन दोनों में से अपने को क्या चाहिए, A स्मॉल a चाहिए। तो अपन यूं ही देख के कर सकते हैं, अब अपनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इन दोनों के क्रॉस में इसकी क्या प्रायिकता आएगी, तीनों जीन की अलग अलग प्रायिकता निकाल के गुणा कर लो। तो इन दोनों में इसकी प्रायिकता आ गई 1/4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिमाग में चलना चाहिए, 1/4 आती, 2/4 आती, निश्चित रूप से यही गलती होती है, क्या आएगी 2/4। विषम युग्मी तो 2/4 है। फिर बी स्मॉल बी, इनमें से स्मॉल बी की प्रायिकता, स्मॉल बी 1/4, ठीक है। और सी स्मॉल सी, इन सी जीन के क्रॉस में कैपिटल सी स्मॉल सी की प्रायिकता 2/4, ठीक है। तो ये आंसर क्या हुआ, 4/64, ठीक है, 4/64 आ गई इसकी प्रायिकता। अपने को चाहिए संख्या, तो क्या करें, 4/64 का 2400 से गुणा करें, ठीक है, कर सकते हैं गुणा। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, बाकी आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये 150 करीब आए, तो 150 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है, आंसर तो आप खैर निकाल ही सकते हैं। मेन चीज है मेथड मैंने आपको बता दिया कि कोई भी क्रॉस दिया जा रहा है तो इस क्रॉस में पहले आप प्रायिकता निकालो, ये प्रायिकता आ गई, फिर जो संख्या दी है उससे गुणा करो तो उसकी संख्या आ जाएगी कि कितने वो मिलेंगे। ये मैंने आपको डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अलग अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये तो हो गए क्वेश्चन। बाकी अब इस तरह के क्वेश्चन जैसा मैंने आपको कहा, आपको मॉड्यूल में भी कुछ मिलेंगे, आपको DPP प्रैक्टिस के लिए अलग से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो भी कर लें आप, फिर हम उसकी भी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा आगे अगर अपन और बढ़े तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में इनके अलावा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, ये हमारे बीच में आए भी हैं। तो कुछ फॉर्मूले में और बता रहा हूं, उनको भी आप ध्यान रख लें। तो एक लिस्ट और ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनमें से मैं एक तो आपको बता ही चुका हूं, युग्मकों के प्रकार निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की घात n, ठीक है। युग्मकों के प्रकार का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 to the power n, ये तो पता ही है सबको। अब 3 फॉर्मूले हो रहे,
किसी भी क्रॉस में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप मिलेंगे, फिनोटाइप के प्रकार, ये भी 2 to the power n से ही आएगा। जीनोटाइप कितने प्रकार के मिलेंगे, 3 की घात n से निकाल सकते हो। और कुल संभव जाइगोटिक संगठन कितने बनेंगे, 4 की घात n से आए, 2 to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n, 4 to the power n। इन सब में n का मान क्या होता है, विषम युग्मी जीन, वही जो आपको n हमेशा जो निकालते हैं विषम युग्मी जोड़ों की संख्या। तो जितने विषम युग्मी जीन जोड़े हैं वो n लेना है। लेकिन अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इन सारे फॉर्मूले में गैमेट का जो फॉर्मूला है, युग्मकों का जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये आपके दिए गए जीनोटाइप पर लगेगा। कोई भी जीनोटाइप दे रखा जो अभी तक भी हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन में, वो कितने प्रकार की गैमेट बनाएगा, वो बनाने के लिए 2 to the power n ले लेते हैं अपन। तो ये तो जीनोटाइप पर होता है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन जो बाकी 3 हैं, फिनोटाइप के, ये जो जीनोटाइप के और जाइगोटिक संगठन के, ये हमेशा क्रॉस पर अप्लाई होते हैं, एक जीनोटाइप पर नहीं होते, किसी दिए गए क्रॉस पर, कि किसी दिए गए क्रॉस में कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे और कितने जाइगोटिक संगठन आएंगे। जाइगोटिक संगठन समझे, जाइगोटिक संगठन का मतलब है चेकर बोर्ड में प्राप्त कुल संगठन, वो कुल जाइगोटिक संगठन कहलाते हैं। और ये हमेशा क्रॉस पर मिलेंगे कि किसी भी दिए गए क्रॉस में ये कितने कितने आएंगे, तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बिना क्रॉस किए। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि उस हर किसी क्रॉस पर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ये केवल उसी क्रॉस पर अप्लाई होंगे जिसमें स्वपरागण हो। केवल स्वपरागण के मामले में ये काम आएंगे कि अगर ऐसा कोई क्रॉस है जिसमें स्वपरागण दिखा रखा है, तो स्वपरागण वाले क्रॉस में बिना क्रॉस किए आप डायरेक्ट बता सकते हो फिनोटाइप, जीनोटाइप और जाइगोटिक संगठन कितने आएंगे, ठीक है। यह काम आते हैं कभी कभी। अब जैसे आप देखो मेंडल के जो क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, मेंडल ने भी तो अपने इन क्रॉस में स्वपरागण किया था। कहाँ किया था, F1 पीढ़ी तो परपरागण से बनाई थी कृत्रिम, फिर F1 से जब F2 बनाया तो उन्होंने क्या किया, स्वपरागण। और अगर मेंडल ने भी स्वपरागण किया वो F1 से F2 के बीच में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले वहां भी लागू होने चाहिए और हम बिल्कुल उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करके देखिए। जैसे मैं अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है क्या था, तो F1 पीढ़ी थी कैपिटल T स्मॉल t और ये उसका स्वपरागण था, यही तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें अगर मैं इन चारों फार्मूलों को लगे तो यहाँ n का मान क्या हो गया, 1, क्योंकि एक ही तो विषम युग्मी जोड़ा, ये एक, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 2 की घात 1 मतलब 2, यहाँ भी 2, ये 3 की घात 1 3 और ये 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब जरा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तुलना करके देखिए। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 से F2 का स्वपरागण करा गया तो दो प्रकार के गैमेट बने थे। F1 के गैमेट 2 ही तो बने थे, कैपिटल T स्मॉल t, 2 प्रकार के गैमेट बने। 2 प्रकार के फिनोटाइप आए जब स्वपरागण किया, क्या परिणाम आया, रेशो 3:1। फिनोटाइप तो 2 ही प्रकार है ना, लंबा और बोना, तो रेशो कुछ भी आया हो लेकिन 2 प्रकार के फिनोटाइप। 3 प्रकार के जीनोटाइप आए, किस रेशो में आए, 1:1, 3 प्रकार के जीनोटाइप। 4 जाइगोटिक संगठन मिले थे। चेकर बोर्ड के अंदर कुल संगठन कितने थे, 2 गैमेट थे, 4 संगठन। तो ये सारी वैल्यू आपके मेंडल के मोनोहाइब्रिड पर बिल्कुल चल रही, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और देखें, और भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखते चलिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी किया। मेंडल का ही डाइहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, हमने लिया था वो RY, ये F1 आया था और इसका स्वपरागण किया, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें जरा देखो क्या आएगा, n का मान 2 रखो तो गैमेट के प्रकार कितने आ जाएंगे, 4। फिनोटाइप भी कितने आ गए, 4। जीनोटाइप 3 की घात 2 यानी कि 9 और 4 की घात 2 यानी कि 16 जाइगोटिक संगठन। अब ये हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिले थे कि नहीं मिले थे, ठीक है। 4 प्रकार के गैमेट बने थे, F1 से F2 जाते हैं तो F1 में 4 प्रकार के गैमेट बने, 4 ही प्रकार के फिनोटाइप आए, 9 3 3 1, 4 प्रकार। 9 प्रकार के जीनोटाइप आए, क्या था रेशो, 1:1, 2:4, 1:1 हो गए 9, और 16 का चेकर बोर्ड बना था यानी कि 16 जाइगोटिक संगठन। क्लियर। इस तरह से जिस भी क्रॉस में स्वपरागण हो रहा होगा वहां आप ये फार्मूले लगा सकते हैं। और अगर अपन देखें, एक और लेके देख लेते हैं, मैंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी तो किया था, तो ट्राई हाइब्रिड पर भी देखो, तो अगर हम ट्राई हाइब्रिड पर अप्लाई करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में n का मान क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू हो जाएगी 3 विषम युग्मी रहेंगे।
तो n की वैल्यू 3, 2 की घात 3 मतलब 8 गेमिट, फिनोटाइप भी 2 की घात 3 8, जीनोटाइप 3 की घात 3 यानी कि 27 और 4 की घात 3 जाइगोटिक संगठन 64। और ट्राई हाइब्रिड का भी थोड़ा बहुत तो काम किया ही था हमने। 8 प्रकार के गेमेट बनते हैं ट्राई हाइब्रिड में, ये तुमने बना के भी बताए थे। ठीक है, 8 प्रकार के फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो तो निकाल लिया था अपने ट्राई हाइब्रिड का शुरू में। क्या रेशियो आया था? 27 999 331, जोड़ो सारे 3 3 6 और 2 8, 8 प्रकार के फिनोटाइप। जीनोटिपिक रेशियो में निकाल के नहीं बताया तो उनका बहुत लंबा बनेगा, 1 to 1 1 to 1 1 to 1 का गुणा करेंगे 27 प्रकार के जीनोटाइप आएंगे। और आपको बताया था कि F2 पीढ़ी में 8 गेमेट 64 का जाइगोटिक संगठन बनेगा, 64 का चेकर बोर्ड बना। तो ये जो है ये मेंडल के ही क्रॉस के परिणाम पर मैंने इसको अप्लाई किया है। कहने का मतलब ये है कि गैमेट का जो फॉर्मूला है ये तो आपको जो भी जीनोटाइप दिया उस पर अप्लाई कर सकते हैं, गैमेट का फॉर्मूला। उसके बाद फिनोटाइप, जीनोटाइप, जाइगोटिक संगठन का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा आपको स्वपरागण वाले मामलों में, स्वपरागण वाले क्रॉस में अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने ये करके दिखाया। तो कभी कभी आपकी ये भी चीज काम आ जाती है। ठीक है, तो अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि ये एक क्रॉस दिया है कि मान लीजिए ये 2 पेरेंट का आपस में क्रॉस किया है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिनोटाइप, जीनोटाइप, जाइगोटिक संगठन बताइए। तो क्या इस क्रॉस में आपके वो फॉर्मूले काम आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा फॉर्मूले कब काम आएंगे, जब स्वपरागण। और आपको कैसे मालूम चलेगा कि दिया गया क्रॉस में स्वपरागण है? बहुत आसान है। स्वपरागण कैसे पहचानना है? कि जब दोनों पेरेंट का जीनोटाइप समान हो, अर्थात स्वपरागण। तो यह जीनोटाइप समान है, जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, दोनों तरफ नर मादा दोनों में जीनोटाइप सेम है, मतलब स्वपरागण। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 1 हो गया, 1 विषम युग्मी, a तो समयुग्मी। ठीक है, तो अब आपको इसमें फिनोटाइप पूछा जा रहा है 2 की घात 1, जीनोटाइप पूछा जा रहा है 3 की घात 1, जाइगोटिक संगठन 4 की घात 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी दिया जाए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला बेस पे। अब लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्या कि नहीं, आपको तो क्रॉस में ये दे रखा है, इधर कैपिटल A स्मॉल एक तो ये दिया और एक ये दिया, इन दोनों के क्रॉस में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के क्रॉस में कि कितने जाइगोटिक संगठन होंगे। केवल एक ही चीज पूछी गई है कि दिए गए इस क्रॉस में जाइगोटिक संगठन कितने होंगे। अब कैसे करेंगे? जाइगोटिक संगठन का फॉर्मूला क्या है? 4 की घात n। ठीक है, तो 4 की घात n से कर सकते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नर और दोनों पेरेंट के जीनोटाइप अलग अलग है, स्वपरागण नहीं है। स्वपरागण नहीं है मतलब फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फॉर्मूला काम नहीं आएगा तो 4 की घात n से तो नहीं निकलेगा। और फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको तो जाइगोटिक संगठन बताना है, तो ऐसे में क्या करें? जाइगोटिक संगठन पर ये क्वेश्चन अलग से आता है। जाइगोटिक संगठन हमें पता होना चाहिए चेकर बोर्ड में आने वाले कुल संगठन। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या ये नहीं बता सकते कि इस क्रॉस में किस साइज का चेकर बोर्ड बनना चाहिए? इसके लिए क्या करो, किसी भी क्रॉस में किस साइज का चेकर बोर्ड बनेगा ये तय होता है वो कितने प्रकार की गेमेट बना रहा है, इसी से तो होगा। ठीक है, तो आप गेमेट का फॉर्मूला तो लगा सकते हो, गेमेट के फॉर्मूले में स्वपरागण का शर्त नहीं है। गेमेट का फॉर्मूला तो जीनोटाइप पर लगता है, ये पहले दिखा रखा है, ये अलग है, ये 3 में है। तो आप क्या करो, गेमेट का फॉर्मूला लगाओ। तो इसमें कितने प्रकार के गेमेट बनेंगे? 2 की घात 2 यानी कि 4 प्रकार के गेमेट, और इसमें 2 की घात 1 यानी कि 2 प्रकार के गेमेट। अगर कभी आपसे जाइगोटिक संगठन पूछा जाए और स्वपरागण न हो तो 4 की घात n न लगाएं, फिर आप 2 की घात n से पहले इसके गेमेट और इसके गेमेट पता कर लें। अब आप देखो इसके अंदर जो चेकर बोर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? एक तरफ 4 गेमेट और एक तरफ 2 गेमेट, तो कुल संगठन कितना आ जाएंगे? 8 संगठन आ गए। तो ऐसे में जाइगोटिक संगठन कितना हो गए? 8। तो जाइगोटिक संगठन पर ये क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है अगर दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है तो फॉर्मूला 4 की घात n से कर लो, नहीं है तो दोनों के गैमेट निकालो, चेकर बोर्ड के संगठन आ जाएंगे, वही जाइगोटिक संगठन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के क्वेश्चन, शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड के तो हो जाते हैं, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड में क्वेश्चन बड़े आते हैं, 3 4 5 जीन हो सकते हैं, तो हम गैमेट बनाकर इतने बड़े बड़े चेकर बोर्ड से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए फिर ये आपको एक शॉर्टकट मेथड ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लीकेशन मेथड।
इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से करिए।